ओम शांति। तो बहुत सारे प्रश्न आपके हमें मिले हैं। ओके, हेडफोन्स ओके या बहुत सारे प्रश्न आपके मिले हैं। तो दादी जी से मैंने पूछा, दादी आप थोड़ा क्लास कराएंगे फिर मैं प्रश्न पूछूं? तो दादी कहती नहीं, सीधा प्रश्न शुरू करो। तो मैं प्रश्नों से ही शुरू करते हैं। दादी, ये प्रश्न किसी ने पूछा है कि दादी आप बाबा को याद करते हैं और आप बाबा से सूक्ष्म वतन में भी मिलते हैं, तो बाबा की याद और बाबा से सूक्ष्म वतन में मिलना, इसमें कुछ अंतर है या क्या है? यानी क्या अंतर है? ये पहला प्रश्न है। बाबा से मिलने वतन में और याद में फ़र्क है। क्यों? वतन में जब हम मिलते हैं तो बाबा के वरदान ट्रांस द्वारा मिलन होता है, या बाबा हमको संदेश देता है सभी के प्रति। तो ट्रांस के वरदान द्वारा सब मिलना, सेवा सब उसमें होता है। और याद करना बाबा को, वो योग है। तो योग हमारे इस ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है, जिस पुरुषार्थ के अनुसार ही हमको बल भी मिलता है, फल भी मिलता है, या पद भी जो मिलेगा वो इस समय ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ से मिलेगा। तो योग हमारी मेहनत है, हमारा पुरुषार्थ है, जिसका बल और फल जितना हम योग लगाते हैं उतना मिलता है। बाकी बाबा से मिलना करना जो ट्रांस का है वो वरदान है, और उस वरदान में हमको भी प्राप्ति तो होती है, ऐसे नहीं है प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति ये होती है कि डायरेक्ट बाबा से जो वरदान मिलते हैं सभी के प्रति, मानो कोई भी बच्चों के प्रति बाबा डायरेक्शन देता है, तो वो डायरेक्शन पहले तो मैं सुनती हूँ, पीछे यहाँ सुनाती हूँ, तो उसका बल भी मिलता है। वैरायटी रीति से सभी बच्चों के क्वेश्चन का उत्तर बाबा देता है डायरेक्ट वहाँ, तो वो हमको बल मिलता है और सेवा का फल भी मिलता है, सहज पुरुषार्थ हो जाता है। लेकिन वो वरदान है और ये अपना पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के अनुसार हम भविष्य भी बना रहे हैं और भविष्य के साथ वर्तमान पहले बन रहा है। तो समझा आपने कि योग का अलग अनुभव है और बाबा से मिलने का अलग अनुभव है। दादी, किसी ने पूछा है कि बाप दादा आपके तन में आते हैं तो आपको उस समय क्या फीलिंग होती है? शुरू से ही जब बाबा का आना शुरू हुआ तो बाबा, साकार बाबा के संस्कार होने के बाद हम तो वैसे ही भोग लगाने बैठे हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार का ये नियम है कि जो भी शरीर छोड़ता है उनको 13 दिन उसका भोग लगता है। पहले दिन ज़रूर लगता है, जब शरीर का संस्कार हो जाता है तो सभी तैयार होकर पहले भोग लगाते हैं। रोज़ भी क्लास में कुछ न कुछ 13 दिन उसके प्रति भोग रखते हैं, थोड़ा सा ही, जो उस आत्मा को स्वीकार कराते हैं। तो बाबा के संस्कार के बाद हम भोग लगाने के लिए बैठी थी, लेकिन बाबा को आना है ये मुझे भी पता नहीं था, और बाबा का पाठ चलना है ये भी पता नहीं था। जैसे क्वेश्चन सभी के थे, क्योंकि अचानक बाबा का हुआ था तो सबके मन में ये क्वेश्चन थे। तो बाबा अव्यक्त हो गया तो सेंटर कैसे चलेंगे, मुरली कैसे मिलेंगी?
और डायरेक्शन कौन देगा, ये सब के क्वेश्चन थे, हमारे भी क्वेश्चन थे। लेकिन जब भोग लगाने बैठे थे तो अचानक उसी दिन बाबा आया था। ये जो पाठ हमारा शुरू हुआ उसी दिन बाबा अचानक आया था, और उसी दिन ही मैं समझती हूँ सारे क्वेश्चंस का उत्तर दिया था। तो सभी के मन में जो दुविधाएं थी ना, क्या होगा कैसे होगा, तो वो बाबा ने सभी उत्तर देने थे, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन चलेंगे तो थे तो ऐसे ही ना, क्या क्यों, इसीलिए बाबा ने फौरन ही स्टॉप करने के लिए आए थे। तो पहले दिन से हमें ये अनुभव है कि जितना समय बाबा हमारे बॉडी में, शरीर में आते हैं, यूज़ करते हैं हमारी बॉडी, उतना समय मेरे को कुछ पता नहीं होता है। आत्मा तो मेरी यहाँ ही होती है शरीर में, क्योंकि आत्मा अगर 4-4 घंटा निकल जाए तो प्रवेश होना मुश्किल है। इसीलिए होती तो आत्मा हमारी इसी शरीर में ही है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस, मैं गुलजार हूँ, ये कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में या टीवी में आप जो भी आपको लाइन, क्या कहते हैं इसको, टीवी में क्या करते हैं, चैनल, हाँ, चैनल जो भी आप खोलो उसका आपको आवाज़ आएगा। बाकी चल तो सभी चैनल रहे हैं ना उस समय, ऐसे नहीं है बंद होते हैं, लेकिन स्विच हमारा बंद होता है। इसीलिए चैनल चलते हुए जिसका हम स्विच खोलते हैं वही हमको सुनाई देता है, देखने में आता है। इसी रीति से हमारे को बाबा जो सभा में होता है, मिलते हैं, आते हैं, जो भी होता है, इसका कॉन्शियसनेस हमारा बंद होता है। लेकिन मेरी क्या स्टेज होती है, इतना समय मैं अपने को बिल्कुल ऐसी मीठी साइलेंस में अनुभव करती हूँ। बहुत अच्छा अनुभव होता है उतना समय, एकदम जैसे डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, एकदम जैसे बाबा के लव में लीन हूँ या बीज रूप हूँ, वो भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एकदम स्वीट साइलेंस के स्टेज में जैसे मैं मग्न रहती हूँ। इसीलिए मुझे लौट के आने में थकावट नहीं लगती है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी स्टेज से लौटती हूँ। तो स्वीट साइलेंस के स्टेज से लौटने के कारण मेरे को थकावट भी नहीं होती, और जो यहाँ चलता है वो कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। लेकिन क्वेश्चन दूसरा कोई करते हैं तो आपको ये नहीं आता, तो मैं भी सुनती तो अच्छा है। लेकिन मैं ये फ़ायदा समझती हूँ कि जो स्वीट साइलेंस का बाबा हमको अनुभव कराता है वो हमारे लिए इतना ही अच्छा है जितना मैं सुनूं। और सेवा होती है मेरे शरीर द्वारा, उसकी खुशी और दुआएं जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं उठता है। मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे अनुभव दादी का, कैसे बाबा आते हैं। अब किसी ने फिर प्रश्न किया है कि दादी आपका मन सदा शांत रहता है, आप कभी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो इसका सीक्रेट क्या है? आप निरसंकल्प रहते हैं, तो आप उसके लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं या अपने आप रहते हैं? उसका सीक्रेट बताइए। निरसंकल्प, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचते हैं, ज़रूरत किससे ज़्यादा, उसका आप सीक्रेट बताइए। वैसे क्या है कि शुरू से लेके वैसे कुछ लास्ट जन्म के संस्कार भी कहेंगे, लेकिन संस्कार को भी बल तो चाहिए ना। तो इसीलिए शुरू से लेके जो हमारी लाइफ रही है ना, तो बचपन में ही मुझे ट्रांस का अनुभव हुआ है। तो ट्रांस में जो है वो आपको मालूम ही है
कि इस दुनिया या संकल्प वंकल्प जो भी होती है मन बुद्धि का, स्मृति तो रहती नहीं है, ट्रांस में तो खो जाते हैं ना। तो मैं समझती हूँ ये मेरे को जो बचपन से, क्योंकि पाकिस्तान से लेके सूक्ष्म वतन का जो पार्ट है, पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं होता था, सिर्फ वैकुंठ का होता था। डांस है, सतयुग में जन्म कैसे होगा, शादियाँ कैसे होंगी, ये मतलब ये बहुत देखते थे सतयुग का। ये सूक्ष्म वतन मूल वतन की स्पष्टीकरण नहीं थी। ड्रामा में तो थी लेकिन हम लोगों के बीच में नहीं थी। तो जब हम पाकिस्तान में थे तब से हमारा ट्रांस का पार्ट चला है। ट्रांस का पार्ट होने के कारण बाबा के भवन अलग होता था, क्योंकि वहाँ थोड़ा बैन भी लगा था ओम मंडली के कारण, थोड़ा हंगामा भी था, एंटी ओम मंडली भी थी, तो गवर्नमेंट के द्वारा बैन था। तो बैन में क्या था, जो बाबा बहनों माताओं के साथ नहीं रह सकता, बहनों के साथ नहीं रह सकता, भाई बाबा के साथ रह सकते थे लेकिन बहनें नहीं रह सकती थी। तो हम बहनें रहती थी मम्मा के साथ, एक बड़ा महल के माफिक था, बड़ा मकान कुंज भवन, वहाँ हम मम्मा के साथ रहते थे, और बाबा का परिवार और कुछ भाई वो बाबा भवन में रहते थे। वो क्लिफ्टन सागर के किनारे में बाबा का मकान था, बहुत साइलेंस में। तो हमारा ट्रांस का पार्ट जब सूक्ष्म वतन का शुरू हुआ तो बाबा ने देखा कि ये नई बात शुरू हो रही है। मम्मा ने भी देखा, बाबा ने भी देखा, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था ये क्या मैं देखती हूँ। जब पहले पहले हमने ब्रह्मा बाबा को ट्रांसपेरेंट रूप में, अव्यक्त रूप में देखा, मैंने आके सुनाया, तो मैंने बाबा को ही देखा और ऐसे ट्रांसफर रूप में था, फीचर्स वही बाबा के थे। तो बाबा ने कहा मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर, इसने क्या देखा, ऐसा क्या, मेरे को वहाँ क्यों देखा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मम्मा आप समझो इसको क्या है। फिर हमको बाबा एकांत के कारण जो है ना, वो अपने ही मकान में रहता था। तो मैं समझती हूँ कि ये ट्रांस का पार्ट शुरू से ही चला, और मैं बहुत करके ट्रांस में जाती आती थी संदेश लेना देना, क्योंकि स्पष्टीकरण ही नहीं था कि सूक्ष्म वतन है क्या और क्यों मुझे बाबा ऐसे दिखाई देता है। तो उसको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए हमको, ब्रजेंद्रा दादी थी, बाबा की लौकिक में बहू थी, तो परिवार को रहने के लिए बाबा के साथ छुट्टी थी। तो ब्रजेंद्रा दादी को बाबा क्वेश्चन देते थे, वो हमको क्वेश्चन देती थी, फिर मैं पूछती थी ट्रांस में ये क्या है, इसको क्लियर करें। उसके कारण मैं समझती हूँ कि मैं शांत में बहुत रही हूँ, अभ्यास ये हुआ है बहुत काल का, इसीलिए हमारी नेचर हो गई। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कैसे आपका ये सीक्रेट क्या है जो मन आपका शांत रहता है। फिर दादी किसी ने पूछा है कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के कितने समय के बाद ये निश्चित किया गया कि आप बाबा के रथ बनेंगे। वो जब पहले बाबा आया ना, पहले तो क्वेश्चन के उत्तर ही दिए हैं मेरे ध्यान में अभी भी। वो मुरली जो आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले तो वारी जब आया बाबा, तो सबको खुश करने के लिए कोई न कोई ऐसी बात बाबा ने कही, जैसे दादियाँ हैं या जो मुख्य भाई, उनको ऐसी बात कही जिससे उनको भास ना आवे कि बाबा आया हुआ है। समझो साकार में जो बाबा ने उनको कुछ कहा होगा ना, तो पहले ही मिलने में
बाबा ने उनको ऐसी कोई बातें बताई, कही, समझो मुलाकात करता है तो जो बाबा उनको विशेष वो टाइटल दे के बोलता है, उसी ही रूप से बाबा ने उनसे मुलाकात की। तो सभी के अंदर ये वायुमंडल हो गया, बाबा आया, बाबा आया, बाबा आया। नहीं तो नई बात थी ना, बाबा कहाँ से आएगा, चला गया। तो इसीलिए बाबा ने पहले मुरली में तो क्वेश्चंस के उत्तर दिए हैं, लेकिन डायरेक्शन दिया था। तो ये बाबा मिलता रहेगा, बाबा आता रहेगा। और बाबा फिर दूसरे तीसरे वारी भी आया, तो उसमें बाबा ने दादी और दीदी को मुकर्रर किया, निश्चित किया सभी सभा के आगे। तो ये आप के निमित्त बनेंगी। और संदेशी का पाठ जो है वो एक ही रथ द्वारा चलेगा। बाबा ने अनाउंस किया था, बस 1-2 मुरली के बाद ही किया था। तो 1-2 मुरली के बाद फिर किसने, दादी जी ने डिसाइड किया कि आप ही रथ रहेंगे? बाबा ने कहा ना, तो एक ही रथ द्वारा हो। तो दादी दीदी से पूछा होगा, भाई आप को यही राय पसंद है? तो उन्होंने कहा एक ही हो तो ठीक है। तो बस वो चल पड़ा। तो उसी अनुसार से बाप दादा का रथ गुलजार दादी का मुकर्रर किया गया। किसी ने दादी प्रश्न किया है कि समझो अभी, एक मिनट, सॉरी, बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट तुम बच्चे आ सकते हो, तो शॉर्टकट आप बताइए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने का। क्या शॉर्टकट? क्योंकि हम अभी बहुत लेट आए हैं, और तो कैसे हम आ सकते, इतना लेट आए हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट कैसे जा सकेंगे? तो शॉर्टकट चाहिए ना। मुझे मम्मा की बात इसमें याद आ रही है। मम्मा अपना अनुभव सुनाती थी, क्योंकि मम्मा जो है उसको कोर्स कराने वाली भी और थी, जो पहले मम्मा की भी आती थी, और वो अभी नहीं है, मतलब दुनिया में चली गई और शरीर भी छोड़ दिया अभी तो। लेकिन मम्मा से सभी पूछते थे कि मम्मा, क्योंकि दीदी दादी, ये निर्मल शांता, बिरजेंद्रा दादी, ये सब बड़े थे, मम्मा के साथ समान थे। दादियाँ हैं, चंद्रमणि दादी, ये मम्मा के जैसी थी और वो बड़ी थी। तो मम्मा से सब क्वेश्चन करते थे कि मम्मा आप मम्मा कैसे बन गई, आपकी क्या विशेषता है? तो मम्मा 2 शब्दों में उत्तर देती थी। मम्मा ने कहा, मैंने शुरू से ये लक्ष्य रखा कि बाबा ने कहा और मैंने किया। समझ गए ये? हाँ? तो अगर लास्ट सो फास्ट जाना है तो बाबा की श्रीमत जो भी अमृत वेले से लेके है ना, रात्रि तक हर कर्म के लिए बाबा की श्रीमत है। सुबह को उठो, कैसे उठो, क्या करो, सो क्या सोच के सो, और फिर सुबह को उठ के उसी उमंग उत्साह से उठो। तो हर कर्म की जो श्रीमत बाबा ने दी है ना, कदम कदम की, उस कदम कदम पर चलना, ये फास्ट जाना। सिर्फ ये आप करो, बस श्रीमत बाबा की है या नहीं है। एक भी कर्म श्रीमत के स्वयं नहीं हो तो ये फॉलो फादर हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। फिर किसी ने पूछा है कि बाबा कहते हैं कंबाइंड फॉर्म में रहो, तो कंबाइंड फॉर्म में का मतलब क्या है? जैसे हम बाबा में मर्ज्ड हैं और बाबा कार्य कर रहा है,
या बाबा की शक्ति हमारे द्वारा कार्य कर रही है? कंबाइंड फॉर्म का आप सही रूप बताएं। कंबाइंड का ये है कि बाबा हर समय साथी है मेरा। जैसे कोई भी स्थूल में कोई साथ होता है तो बल होता है ना। जैसे मानो नारी है, नारी रात्रि को अंधेरे में अकेली जाएंगी तो डरेंगी, लेकिन कोई बॉडीगार्ड साथ में होगा तो नहीं डरेंगी, क्योंकि साथी साथ में बहादुर है। इसी रीति से बाबा का साथ कंबाइंड माना बाबा सदा मेरे साथ है, साथी है। हर कदम में बाबा मेरे साथी है, साथ है। तो उससे क्या होता है, हर कदम में अगर मेरी कोई कमजोरी है तो मैं बाबा की शक्ति, साथी का, जैसे कमजोर कोई होता है तो लाठी का या कोई साथ लेके चलने वाले का हाथ पकड़ के होशियारी से चल पड़ता है ना, ऐसे बाबा हमारे साथी है तो साथ है। इसके कारण सर्व शक्तियाँ हमारे जैसे साथ है। तो जिस समय मेरी कोई भी कमजोरी होती है तो मैं बाबा सर्वशक्तिवान के शक्ति का साथ लेके आगे बढ़ सकती हूँ। ये फायदा है। बिल्कुल ऐसे अनुभव होता है साथ का, जैसे कोई स्थूल में दो जनी रहती है ना। समझो मेरे को कोई काम मिला स्थूल, हमको खाना बनाना है, मानो अभी खाना बनाना है, ज़्यादा खाना बनाना है। मेरे साथ जो साथी होंगी तो आप भले हेड बनो, लेकिन कोई भी काम होगा तो आप साथी को साथ लेंगे ना। ऐसे ही बाबा सूक्ष्म है, बिंदी रूप में है, लेकिन साथी का मतलब, कंबाइंड का मतलब ये है कि बिल्कुल जैसे साकार में कोई साथी का साथ फौरन याद आता है और लिया जाता है, ऐसे बाबा कहता है मैं, आप कहेंगे कंबाइंड बाबा है तो मैं मददगार बनूंगा, शक्ति दूंगा। इस रीति से कंबाइंड का अनुभव कर सकते। और बाबा कहता है कि इतना इजी कनेक्शन होना चाहिए बाबा से, कंबाइंड की फीलिंग ये होनी चाहिए जैसे कोई भी संकल्प मेरा चलता है, मैं समझती हूँ कि मेरे दिल में ये चल रहा है ना, फौरन ही मैं बाहर निकालूंगी, कोई साथी साथ होगा तो। ऐसे नज़दीक का संबंध हो, कोई भी बात हो, कोई काम मेरा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ना साथी की याद आएंगी ना। ऐसे बाबा से इजी संबंध हो सकता है। कंबाइंड का अर्थ ही ये है कि समय पर साथ का अनुभव करना, लेना और फिर अपने को शक्ति भरना। तो इस रीति से बाबा का साथ हो सकता है। फिर दादी, किसी ने पूछा है कि वैसे जब भी हम कोई दुनिया में प्लानिंग करते हैं, 20 साल की प्लानिंग, 50 साल की प्लानिंग, या चलो 5 साल की प्लानिंग, 10 साल की प्लानिंग, अब बीकेज के लिए तो हम जानते हैं कि कॉन्फ्लुएंस एज, ये संगम युग बहुत छोटा है। बाबा बार बार यही कहते रहते हैं कि समय बहुत कम है। तो हम बीके के नाते हम किस प्रकार से प्लानिंग करें भविष्य की? नहीं, ये भले 25 वर्ष का हम करते हैं, कोई हर्जा नहीं। क्यों? 25 वर्ष का अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो इतनी बेहद की बुद्धि हमारी लास्ट आत्माओं, इतनी आत्माओं के तरफ हमारी नज़र जाती है। तो इसीलिए भले विनाश हो जाएगा तो भी अगर हमारा 25 वर्ष का प्लान है तो हमको वो प्लान जो है वो मनसा द्वारा हम आत्माओं को देंगे। हमारा लांग दृष्टि गई ना, ऊंची दृष्टि, दूर तक दृष्टि गई ना, तो भले विनाश भी हो जाएगा ना तो भी हमको होगा कि हमको इन आत्माओं को मनसा द्वारा भी संदेश जरूर देना है, कुछ न कुछ
वो बाबा कहते हैं ना भाई, महादानी बन के कुछ न कुछ उसको देना ही है। वो मनसा से देंगे, वाणी से नहीं दे सकेंगे, तो मनसा से फटाफट वो सेवा करेंगे। हमारे 25 वर्ष का प्लान पूरा ज़रूर होगा, इसीलिए कोई हर्जा नहीं है। आप वाणी से नहीं कर सकेंगे तो मनसा से करेंगे, भले बना, इसमें कोई हर्जा नहीं है। फिर किसी ने पूछा है कि को सुख लो, इन सुख कोई लिमिट तक हम इसने में भी सुख दिया ही है ना, दुख तो नहीं दिए ना। नहीं, इसका भाव हो कि समझो वो स्वार्थ है, वो कहेगा हमको मिले मिले, हम दे रहे दे, तुम जब इसको सुख दे रहे, वो तो सुख देने की भी लिमिट है, होती है ना। कहाँ सुख देने का अर्थ क्या है? सैल्वेशन देना तो बाबा नहीं कह रहे हैं ना, सुख देने को कह रहा है ना। तो सुख देने का मतलब है शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना। अच्छा चलो, वो स्वार्थ ही है, मानो स्वार्थ ही है, तो स्वार्थ ही भले वो अपने रीति से होगा, लेकिन मैं अपने मन को खुश और अच्छी स्थिति रखने के लिए उसके प्रति मानो मैं अशुभ भावना रखती हूँ, शुभ भावना नहीं रखती हूँ। दुख देने चाहती हूँ, सुख नहीं दूँ, कब तक दूंगी? अच्छा, सुख नहीं देती है तो उसके प्रति आपको जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वृत्ति चलेंगी, वो हमारे स्थिति को भी तो खराब करेंगी। जैसे बाबा से पूछा था ना, तो है ही नाम जब बद दुआ, कोई बद दुआ दे रहा है और मैं उसको दुआ दूँ, तो बाबा ने यही उत्तर दिया था, जब तुम कहते ही हो बद दुआ, नाम ही देते हो बद दुआ, माना खराब चीज़ है, तो खराब चीज़ कोई आपको देता है तो आप लेके रखेंगी तो आपको भी तो नुकसान है। बाबा ने ये उत्तर दिया था। तो बद दुआ, बुरी चीज़ तो कोई अपने में रखता ही नहीं है ना, या फेंकेगा या उसको वापस करेगा। तो इसी रीति से अगर मानो वो स्वार्थी है, लेकिन मैं अपना फर्ज पालन करूं, जितना हो सकता है मेरे से मैं दूं, दुख तो नहीं दूं ना, दुख देना तो मेरा पाप बन जाएगा। अच्छा, सुख देती रहूं, शुभ भावना रखती रहूं, इसमें मुझे क्या नुकसान? बाकी सैल्वेशन दो, वो अलग चीज़ है, सुख देना अलग चीज़ है। सैल्वेशन दो, सैल्वेशन देते देते वो खराब हो सकता है। समझो कोई को बहुत चाहिए मेरा नाम हो, मेरे को पीछे क्यों करती है, मेरे को भी आगे रखे, तो ये हो गया ना जैसे स्वार्थ, ये बॉडी कॉन्शियस का सैल्वेशन चाहिए, नाम का, मान का, वो आप नहीं दो, लेकिन शुभ भावना तो दे सकते हैं। शुभ भावना देने के लिए बाबा कहता है कि आप शुभ भावना द्वारा सुख दो, दुख नहीं दो। फिर किसी ने पूछा है कि एडवांस पार्टी आजकल क्या कर रही है? मम्मा कहाँ है, मनमोहिनी दीदी कहाँ है, और एडवांस पार्टी की आत्माओं की मानसिक स्थिति कैसी है? थोड़ा एडवांस पार्टी के बारे में दादी बताएंगे। बाबा ने आपको क्या कहा? जन्म कहाँ है वो तो बाबा ने बताया नहीं है। बाबा ने नहीं बताया तो कोई भी नहीं बता सकते, मैं तो नहीं बता सकती। बाकी ये है कि एडवांस पार्टी जो है वो मूल गई इसीलिए है कि हमको जो योग बल से सत्युग की पैदाश होनी है, तो योगी आत्माएं चाहिए ना, और नई सिस्टम शुरू होनी है। योग बल से जन्म कौन दे सकता है? जो योगी होगा। तो इसलिए वो इसके लिए हमारे लिए रुके हैं, हमको जन्म देने के बाद उनका भी नया जन्म हो जाएगा। इसी के कारण इस काम के लिए रुके हुए। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी, जैसे मानो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं तो ऐसे ही घरों में रहते हैं जो वो उन्हों को साक्षात देवी और देवताओं के रूप में उन्हों को, माँ बाप को, संबंधियों को अनुभव होता है। वैसे सूरत नहीं है देवताओं की जैसे मंदिरों में है, लेकिन जो भी एडवांस पार्टी में विशेष आत्माएं गए हैं
उन्हों की स्थिति इतनी दिव्य गुण और ज्ञान के बल वाली है, इमर्ज नहीं है ज्ञान, इमर्ज नहीं है मधुबन से हम आए हैं एडवांस पार्टी में, परंतु उन्हों की जो अंदर की पुरुषार्थ की स्थिति है वो अभी तक भी उन्हों की है, दिव्य गुणधारी। और ऐसे जैसे एकदम नैन भी उनके जैसे देवताओं जैसे, मुख में जैसे मुस्कुराहट होती है, जो बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ है उन्हों की, जो संबंधियों को, मित्र संबंधियों को, साथियों को फीलिंग अच्छी है उन्हों की, कि हमारे को जैसे भगवान ने एक दिव्य विभूति भेजी है, ऐसी फीलिंग है उनके संबंधियों की। और जो जिसके भी कनेक्शन में आते हैं तो जैसे नहीं कोई में विशेषता होती है, बड़े हो गए, कोई भी कारोबार में जैसे कोई का नहीं दिखाई देता है, तो इसका दिमाग बहुत अच्छा है, इसकी जजमेंट बहुत अच्छी है, इसकी राय बहुत अच्छी है। इसी रीति से सब वहाँ जो भी एडवांस पार्टी वाले गए हैं उन्हों द्वारा लोगों को ये फीलिंग आती है, और वो ऐसे ही माँ बाप संबंधी समझते हैं जैसे देवता हमारे घर में आ गए। फिर दादी किसी ने पूछा है कि खास करके अभी ये इतने नेचुरल कैलामिटीज़ हो रहे हैं, कल रात को भी इतना बड़ा भूकंप आया है, कहते 2-3 हज़ार तो मर गए होंगे इंडोनेशिया में। तो ऐसे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है और उसमें एक साथ कितने मरते हैं, तो क्या हम उनको हम किस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं, उनको हम कैसे शांति दे सकते हैं, यानी किस रूप से मदद कर सकते हैं उन आत्माओं की? वो तो योग से ही कर सकते हैं। योग बल हमारा इतना होना चाहिए, क्योंकि हम कोई एक आत्मा को सामने रख कर के सकाश नहीं देते हैं। बाबा जो कहते हैं आप सेवा करो, मनसा सेवा करो, तो हम एक आत्मा के सामने शिकल रख करके तो नहीं करते हैं ना, विश्व की सेवा करते हैं तो आत्माओं को ही सामने रखते हैं। इसी रीति से हम योग द्वारा सुख, हमारे में सुख की जमा होगा स्टॉक, तो हम दूसरे को योग बल द्वारा, सकाश द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा वो दे सकते हैं। तो योग द्वारा ही, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा ही उन आत्माओं को, फेस हमारे को नहीं है लेकिन है तो हमारे भाई ना, हमारी बहनें ना, एक ही बाप के बच्चे हैं, उस ब्रदरहुड के रूप से हम अपने सकाश द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना या शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, प्रेम की, परमात्म प्रेम, उसकी शक्ति दे सकते। तो इसी के साथ प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर द्वारा हम कैसे सूक्ष्म सेवा कर सकते हैं? हम भी सूक्ष्म शरीर से सेवा करेंगे, कैसे करेंगे? सूक्ष्म शरीर आत्मा संकल्प द्वारा ही सेवा कर सकती है। सूक्ष्म शरीर तो यानी मैं फरिश्ता हूँ उस रूप से कर सकते हो, बाकी सूक्ष्म वतन का सूक्ष्म शरीर धारण करके मैं जा रही हूँ, ये तो टेम्पररी होगा। लेकिन आत्मा संकल्प शक्ति द्वारा, शुभ भावना भी सूक्ष्म संकल्प की शक्ति है, शुभ कामना भी सूक्ष्म शक्ति की है। तो शक्ति रूप में मैं फरिश्ते रूप में स्थिति में स्थित होके फरिश्ता माना, मेरे बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति नहीं हो। बाबा ने नहीं कहा था फरिश्ता माना जिसका जो पुरानी दुनिया है उससे कोई रिश्ता नहीं, अपने पुरानी दुनिया के बॉडी कॉन्शियसनेस से भी रिश्ता अलग आत्मा रूप में स्थित होवे, और आत्मा संकल्प द्वारा उन आत्माओं की सेवा कर सकती। स्टेज फरिश्ते के स्थिति द्वारा सेवा कर। एक प्रश्न, जब बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य रखो, बेहद की वैराग्य वृत्ति
तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति थोड़ा स्पष्ट करेंगे दादी? बेहद की वैराग वृत्ति माना किसी के तरफ, आत्मा के तरफ, पदार्थ के तरफ अटैचमेंट नहीं हो, आसक्ति नहीं हो। एकदम जैसे यूज भी करते हैं, जैसे दवाई ज़रूरी समझ करके यूज़ करती है, दवाई में कभी लगाव नहीं लगेगा। मजबूरी से ज़रूरी समझ के, आवश्यक समझ करके लेते हैं। तो ऐसे ही कोई भी पदार्थ या कोई भी आत्मा का संबंध उस आकर्षण से, लगाव के आकर्षण से हमारे पास नहीं हो, न आत्मा न पदार्थ, न कोई संस्कार। कोई संस्कार से भी समझो हमारी नेचर है, हम कह देते हैं मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरी नेचर आप ही काम कर लेती है, क्या करूँ। लेकिन नेचर है तो पुरानी ना, और पुरानी नेचर जब हम कहते हैं हम मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए, तो शूद्रपन के संस्कार भी तो मर गए या संस्कार बच गए और मैं ब्राह्मण शूद्र से ब्राह्मण बन गई? तो संस्कार भी तो मर गए ना पुराने। तो इसीलिए कोई भी पुराने संस्कार, अपने पदार्थ की आकर्षण, संबंध की आकर्षण, आत्माओं के कनेक्शन की, आधार की, ये कोई भी आकर्षण नहीं हो। मैं आत्मा हूँ और बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा पदार्थ देने वाला है, बाबा ही सर्व संबंधी है। एक ही के उसमें रहें, इसको कहते हैं बेहद का वैराग। कोई भी लगाव नहीं हो, वैराग माना कहाँ लगाव नहीं। सेवा में भी नहीं, मेरा जिज्ञासु, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु की मदोगरी, ये भी रंग है, क्योंकि मेरा तो है ही नहीं ना, बाबा का है ना। दो तीन ने अमृत वेले के बारे में प्रश्न पूछा है कि दादी आप अमृत वेले में क्या अनुभव करते हैं? क्या हमें भी ज्ञान का मनन करना चाहिए या उस समय हमको केवल मनसा दान करना चाहिए या केवल बाबा मनसा दान, मनसा दान करना है या बाबा से बातें करनी है या ज्ञान का मनन करना है? तो अमृत वेला आप अपना अनुभव सुनाएं तो हम उस प्रकार करेंगे। नहीं, अमृत वेला जो है वो मनन के लिए नहीं है। अगर हमारा कोई व्यर्थ संकल्प चलता है, मानो कोई अगले जन्म का कुछ किया हुआ होता है, कोई समस्या आई हुई होती है या कोई ऐसी बात हमारे से हो जाती है जो सोने के बाद भी वो आत्मा में समाया हुआ होता है, तो कभी व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं या सेवा के संकल्प ज़्यादा चलते हैं। ऐसा किया था, ये क्यों नहीं हुआ, सफलता नहीं हुई, क्या है, कैसा है। तो बाबा कहते हैं जिस टाइम जो करना है ना, उस समय वो ही काम करना चाहिए। समझो सेवा उस समय नहीं ज़रूरी है, या व्यर्थ संकल्प उस समय करेंगे तो सारा टाइम भी वेस्ट उसमें चला जाएगा। उस समय हमारी स्टेज है, मैं बाबा से करंट लेके आत्मा रूप में पहले स्थित हो जाए, मैं आत्मा हूँ और बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ है, और बाबा से जो शक्ति मिल रही है वो ऑटोमेटिकली हमारी फैल रही है। मैं दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, ये संकल्प भी नहीं। नेचुरल है। लाइट हाउस जो होता है वो सोचता है कि मैं लाइट दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली लाइट हाउस है, वो लाइट उसकी फैलेंगी। तो बाबा से मैं शक्ति ले रही हूँ और शक्ति के वायुमंडल में शक्ति जा रही है। लेकिन उस समय बस आत्मा और बाबा से कनेक्शन, रिलेशन गहरा हो। बस दाता बन के बाबा दे रहा है, मैं भी दाता बन के फैला रही।
बस ये स्टेज होनी चाहिए। बाकी अगर मानो कोई आपका व्यर्थ संकल्प चलता है, उसको मिटाने के लिए आप मनन जरूर करो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प इतना फास्ट होता है जो ब्रेक नहीं आती है जल्दी, और संकल्प को मिटाने के लिए संकल्प ही चाहिए। व्यर्थ संकल्प को मिटाने के लिए आपको मनन शक्ति यानी शुद्ध संकल्प करके उसको मिटाना है। जैसे अंधकार होता है तो हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो रोशनी हो जाती है। ऐसे संकल्प व्यर्थ को मिटाने के लिए आप कोई वरदान या मुरली की कोई पॉइंट मनन करते हो, वो भले करो, उससे सिर्फ वो मिट जावे व्यर्थ संकल्प, जगह भर जावे। शुद्ध संकल्प की जगह बढ़ने से व्यर्थ संकल्प खत्म हो जावे। बाकी वैसे जो है वो हमको संकल्प वहाँ उस समय ये व्यर्थ या कोई शुभ मनन करने की आवश्यकता नहीं है। अमृत वेला हमको खुद बल भर के देने की बात है। जितना हम कनेक्शन खुद में भरेंगे ना, उतना ऑटोमेटिकली हमारा फैलेगा। रोहरियान करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाबा देख ही रहा है, बच्ची बहुत अच्छा बैठी है, कनेक्शन लगा हुआ है, सकाश मिल रही है। रोहरियान करने की व्यर्थ संकल्प है या स्थिति टिकती नहीं है, उसके लिए ये दूसरा साधन है रोहरियान मनन। ये सेकंड स्टेज है। 4 स्टेज है ना। पहली स्टेज है बस आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, माना लव में लीन हो गई, शक्तियाँ लेने में ही लीन हो गई, बिजी हो गई। लेकिन अगर वो नहीं स्टेज बनती है हमारी, तो सेकंड स्टेज है, फिर रोहरियान है, मनन है, ये सब सेकंड थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज वो है। वैसे तो सभी प्रश्न आ ही गए, टाइम भी हुआ हाँ है। पूरा हो रहा है। एक प्रश्न है, सतयुग में हंसी का प्रश्न है कि वहाँ पर गैया बहुत होगी तो क्या दूध पीते हैं देवी देवताएं? दूध पीते हैं देवताएं? दूध पीते हैं? दूध पीते हैं देवताएं? हाँ, वहाँ तो फल ही ऐसे होते हैं जो जैसे नारियल का पानी है ना, तो नारियल में जूस है ही, ऐसे वहाँ ये एक नारियल फल का मिसाल मैं देती हूँ। ऐसे वहाँ फल है, समझो आपको खट्टा पीना है तो वहाँ ऐसे फल है, आप फल को ऐसे करो, आपको जूस गिलास बन के जूस मुख में जाएंगे। और दूध? हाँ? दूध तो गऊ देंगे ना। नहीं पीते हैं दूध? हाँ, दूध। यहाँ पर तो कलयुग में कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। तो वो तो गऊ खराब खाती है ना। गऊ जो है दूध देने वाली, वही पता नहीं क्या कचरा खाती रहती है ना, इसलिए उसमें वो जर्म्स हो जाते हैं, इसीलिए मना करते हैं। और आज की शक्ति में गैस होती है, किसको दूध से गैस होगी, किसको भारीपन होगा, वहाँ ये तो है ही नहीं ना। तो देवताएं दूध पीते हैं ना? दूध पीते हैं, दूध की नदियाँ हैं वहाँ। यानी इतना है जो जैसे नदियाँ बहती है। तो वहाँ पर पकवान भी खाते होंगे, तली हुई चीजें ये खाते हैं? तली हुई चीज नहीं है, बेकिंग का है, बेक की हुई चीज है। और वहाँ सोलर सिस्टम है, ये नहीं है लाइट, ये क्या आग को जलाने तो की भोजन पकाते हैं वहाँ? बेक करते हैं। अच्छा, घी तेल नहीं यूज करेंगे? घी तेल नहीं यूज करेंगे? नहीं, घी तेल नहीं है। बटर तो होगा ना, बटर चीज है। और मक्खन दूध ये चीज यूज मक्खन दूध घी तो होगा ना? हाँ, घी हाँ। तो बनाते तो होंगे भोजन। लेकिन वहाँ ये चिकना बिकनापन इतना है नहीं। बेक किया हुआ और सोलर सिस्टम है। तो सब कुछ पौष्टिक, सब कुछ नरिशिंग भोजन, बहुत स्वादिष्ट भी तो होगा, बनेगा। वो तो सतोगुणी प्रकृति होंगी ना, पृथ्वी भी सत्तो प्रधान होंगी, तो उससे फल फूल जो भी निकलेगा अनाज, वो क्या होगा? नेचुरल होगा ना, 1 नंबर होगा, 1। पहले जन्म में बाबा ने कहा था
लक्ष्य रखो, अगर कोटों में कोई बनना है तो 1 1 1 1 होना चाहिए। 1 जन्म, 1 डेट, 1 संवत, और फिर प्रकृति भी सतो प्रधान 1 नंबर, सब 1 1 होना चाहिए। चलो 1 1 1 1 ओके, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। मैंने पहले दी थी।